पिछली कई वीडियो के दौरान हमने बहुत ही खतरनाक किस्म की मैथमेटिक्स की और एक रिजल्ट किया और आखिरकार हम एक बहुत ही साफ सुथरे फार्मूला तक पहुंच गए। हो सकता है कि आपने वो वीडियोस ना देखी हो, लेकिन ये जो फार्मूला है ये आपने यकीनन देख लिया होगा। और ये जो फार्मूला है ये दरअसल बेस्ट फिट वाली रेग्रेशन लाइन से ताल्लुक रखता है। और मैं एक बार फिर लिख दूं, ये अगर हम स्लोप की बात करें उस लाइन के, तो ये होता है x का मीन, उसको मल्टीप्लाई करेंगे y के मीन से, और एक x y को मल्टीप्लाई करके उनका मीन लेंगे, उसको माइनस करेंगे इसमें से। और क्योंकि अब हम एग्जाम्पल में इसको इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही साथ क्या होता है, इसको हम डिवाइड करते हैं, x का मीन लेते हैं, उसको स्क्वायर करते हैं, और x स्क्वायर करते हैं और उनका मीन लेते हैं। तो ये जाहिर बात है कि आप बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स की टेक्स्ट बुक में कुछ इस तरह देखेंगे, और बाज मर्तबा इनकी जगह आपस में तब्दील हुई होती हैं, और वो सिर्फ ये होता है कि -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते, तो ये हो जाता है एक्स वाई बार माइनस एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का बार माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो अब जाहिर बात है कि ये दोनों के दोनों फार्मूले एक ही हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि एक में न्यूमरेटर को -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया गया, और जाहिर बात है आप एक ही क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से b जो है, जो कि y इंटरसेप्ट है इस लाइन का, वो बराबर होगा b इक्वल टू वाई बार माइनस एम एक्स बार। तो यहां से हम m की वैल्यू लेकर m, ये यहां पर जो मैंने कलर कोडिंग की है इसके अंदर m की वैल्यू हम यहां से लेंगे, और x बार दरअसल x की मीन वैल्यू है, औसत कीमत है। तो अब अगला जो फार्मूला हम करने जा रहे हैं, सवाल जो हम करने जा रहे हैं, वहां पर हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। फर्ज कीजिए हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, ये नॉन कोलिनियर है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पर वाक़े नहीं है। तो मैं आसानी के लिए, जैसे मैंने पहले किया था कि मैं इनको भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बना रहा हूं। तो ये जो पहला जो पॉइंट है जिसको हम x1 करार देंगे, ये पॉइंट जो है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 1 2, यानी x वैल्यू 1 y वैल्यू 2। और इसी तरीके से जब हम दूसरे पॉइंट को लेंगे, फर्ज कीजिए, तो दूसरा पॉइंट फर्ज कीजिए कि चलिए यहां कहीं पर आता है 2 पर, यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट इसका 1 है। तो 2,1 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। और तीसरा पॉइंट, मैं सोच रहा हूं कि तीसरे पॉइंट को सबसे अलग थलग 3, चलिए यहां कहीं 3 4 पे बड़ा ऊंचा सा ले जाऊं, लेकिन नहीं, मैं ख्याल घुस रहा है। चले, क्योंकि हमें रैंडमली ही सेलेक्ट करना है, तो मैं सोचता हूं इसको इसके कोऑर्डिनेट्स 4 3 कर लिए जाएं, यानी कि x कोऑर्डिनेट इसके 4 होंगे, x वैल्यू इसके 4,3, यानी कि x इसकी वैल्यू 4 और y वैल्यू 3। तो अब हमें इन 3 पॉइंट्स के लिए एक रेग्रेशन लाइन बनानी है जो कि बेस्ट फिट, बेहतरीन फिटिंग फराहम करती हो, यानी कि इनसे करीब से करीब तर होते हुए गुजरे, या यूं कहें कि उसमें जो एरर हो इन पॉइंट्स से वो कम से कम हो। मैं फ्री हैंड में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उम्मीद है आपको आइडिया हो गया होगा। तो बुनियादी जो मकसद है इस वीडियो का, वो इस फार्मूले को जो हमने ऊपर लिखा है उसको इस्तेमाल करना है। तो हमारे पास सबसे पहले हम x बार यानी x का मीन मालूम करेंगे। तो हमारे पास जो 3 पॉइंट है उसमें पहले पॉइंट का x वैल्यू जो है वो 1 है, दूसरे की 2 है, मैं साथ साथ कलर कोडिंग भी करता जा रहा हूं, और तीसरे की 4 वैल्यू है। 3 पॉइंट्स है टोटल हमारे पास, तो इनका जो एवरेज होगा उसके लिए हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो अरिथमेटिक मीन लेंगे। तो 1 जमा 2 3 3 और 4 7, तो 7/3 7/3 होगा। इसी तरीके से हम अब y की मीन वैल्यू मालूम करेंगे, और एक बार फिर कलर चेंज करूंगा। याद रखिए इसमें हम y कोऑर्डिनेट्स को आपस में ऐड करेंगे, तो ये 2 पहले पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट उसकी वैल्यू 2 है, फिर दूसरे के ही 1 है, इसको प्लस किया, फिर तीसरे की 3 है +3, इसको हम एक बार फिर डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 पॉइंट्स हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 1 + 3 6 डिवाइडेड बाय 3 2, ओह सॉरी 6 नहीं है, ये 2 है, तो ये 2 के बराबर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, हमें मालूम करना है x और y को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके मल्टीपल की मीन वैल्यू, x y बार की मीन वैल्यू। तो 1 × 2 1 ज़रब 2 प्लस ये क्या होगा, दूसरे के हमारे पास 2 × 1 2 ज़रब 1, इसको हम जमा करेंगे, फिर 4 ज़रब 3 4 × 3, और क्योंकि ये डेटा पॉइंट्स हमारे पास 3 हैं तो एक बार फिर इसको भी हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 जमा 2 4 4 और 12 और 4 कितने होंगे, 16। तो 16/3 16/3 हमारे पास आएगा।
ये एक्स वाई बार की या एक्स वाई मल्टीपल की मीन के बारे में चेक कर लिया, ये सही है। तो अब आखिरी चीज जो हमें कैलकुलेट करनी है वो है एक्स स्क्वायर का मीन। याद रखिए एक्स स्क्वायर का भी मीन मालूम करें तो एक्स की पहले के लिए 1 स्क्वायर, फिर दूसरे के लिए 2 का स्क्वायर लेंगे, उसमें ऐड करेंगे, प्लस ये कलर कोडिंग चलती जा रही है, उम्मीद है आप ट्रैक रख रहे होंगे, प्लस 2 स्क्वायर और तीसरे के 4 स्क्वायर। और एक बार फिर हमें सबको, क्योंकि 3 डेटा पॉइंट्स की बात हो रही है तो उसको 3 से डिवाइड करके इसका एवरेज लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 और 4 5, 16 और 5 21, तो 21/3 हो जाएगा। 21/3 का मतलब क्या होता है, ये हो जाता है 7 यानी 7, 21/3, 7 7 21। तो अब हम यहां पर m से मुतालिक जो फार्मूला है उसमें ये सारी की सारी वैल्यूज रखेंगे। तो 7/3 यहां पर आ जाएगा, x बार की वैल्यू, y बार की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स वाई बार की वैल्यू कितनी है 16/3। ये पूरे का पूरा डिवाइड हो जाएगा किससे, x बार का स्क्वायर। तो x बार की वैल्यू हमारे पास 7/3 थी, तो मैं इसको 7/3 का स्क्वायर लिखूंगा। अब उसके बाद हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर का बार यानी कि उसका मीन वैल्यू, तो ये हो जाएगा 7। अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, यूं कहिए कि बस अरिथमेटिक मैनिपुलेशन है, जमा नफी ज़रब तकसीम है और कुछ नहीं है। तो और मैं चाहूं तो कैलकुलेटर निकाल सकता हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि बेहतर होता है कि हम इसको खुद कैलकुलेट करें। तो 7 दूनी 14, 14/3 माइनस 16/3, ये तकसीम होगा 7 7 49, 49/9 माइनस 7। तो ये जो आप याद रखिए कि हमने ये 7/3 जो था ये हमारे पास x बार की वैल्यू, उसको हमने स्क्वायर किया, तो माइनस इसको मैं 7 को 63/9, 9 7 63 लिख सकता हूं ताकि मेरे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो ये -2/3 हो जाएगा ऊपर वाला। 49 में से जब हम 63 निकालेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ये 14/9, 14/9 के -14/9 के बराबर रह जाएगा। तो ये हो जाएगा -2/3 टाइम्स -9/14, या माइनस भी लगेगा। तो अब जो है 3 3 9, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पहले तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर 3 3 9 और उसके बाद 2 एकम 2 और 2 7 14 यानी 3/7 जो है वो इसका स्लोप होगा इस लाइन का, बेस्ट फिट वाली लाइन ऑफ रिग्रेशन का। अब हमें y इंटरसेप्ट मालूम करना है, b = y माइनस एक्स mx के जरिए। तो y बार हमारे पास क्या है, y बार हमारे पास 2 है, m अभी हमने कैलकुलेट किया था 3/7, ये हो जाएगा -3/7 टाइम्स x बार हमने अभी कितना निकाला था 7/3। लीजिए जनाब, ये दोनों जो है 7/3 और 3/7 आपस में मल्टीप्लाई हो गए, कैंसिल आउट हो गया, ये 1 हो गया। 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 बचेगा। लीजिए b = 1 के बराबर हो गया। तो ये हमारे पास, अब हम अपनी रिग्रेशन लाइन बना सकते हैं। तो y = जैसे कि हमने मालूम किया था y = mx बार प्लस b, तो ये 3/7x प्लस 1, ये हमारे पास उस रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन आ गई और हमारा काम पूरा हो गया। अब अगर आप चाहें तो इसको ग्राफ पर भी बना सकते हैं, जैसे कि यहां पर मैं एक हल किसी कोशिश करता हूं। ये इसका y इंटरसेप्ट है जो कि 1 है, और ये जो लाइन है हम ये कह सकते हैं कि हर 3 के बाद थोड़ा सा बढ़ेगी, या यूं कह के 1.5 के बाद थोड़ा सा ये जाके इसका जो स्लोप होगा बहुत, जैसे कि हम देख सकते हैं कि 3/7 इसका स्लोप है, यानी कि 1 नहीं है। तो ये कुछ इस तरह से होगा, बल्कि मेरा ख्याल ये है कि मैं इसको थोड़ा सा और, क्योंकि ये इस पॉइंट से नहीं गुजरेगी बल्कि पॉइंट से बहरहाल इसका कुछ फासला रहेगा, तो ये लाइन कुछ ऐसे गुजरेगी, तो ये वो फार्मूला है जिसकी मदद से हमने बहुत ही मिनिमाइज कर लिया एरर को, ये जो स्क्वायर्ड एरर था इस लाइन से इन पॉइंट्स का। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।